Hey audience, welcome back to another secret session of Martingale concept. बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, आप लोग को ये पता होगा ना कि मार्केट में कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक आता है। हुँ? कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक आता है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनका नाम है पॉल पीरे लेवी। पॉल पीरे लेवी, जो यूजुअली ना उनका जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल जो उनका कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है वो है कसिनो गेम्स पे। ठीक है, कसिनो गेम्स पे। कसिनो गेम्स पे जो उनका होता है ना कि जैसे आप लोग पहला बेट हारे तो दूसरा उसका डबल, तीसरा उसका डबल, और तीसरा मतलब चौथा जो बेट करोगे तीसरे का डबल, फिर पांचवा जो बेट करोगे तो वो चौथे के डबल। तो यानी ये सिस्टम चलते रहता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार हारे, दो बार हारे, तीन बार हारे, चार बार हारे, पांचवें बार भी हार जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो क्या होता है ना, मार्केट में ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि सब बोलते हैं ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, कोई बोलता है मैं बनाया, कोई बोलता है वो बनाया, कोई बोलता है वो बनाया। देखो, ये किसी ने नहीं बनाया, ये सारे बात गलत है। ठीक है, वो लोग बता रहे, एक्सप्लेन करे, बढ़िया बात है, बट देखो, ये स्ट्रैटेजी तुमको कहीं और किसी और के वीडियो पे भी मिल जाएगी, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको क्योंकि देखो, जो मेरी ऑडियंस है उनको पता रहना चाहिए कि ये मतलब स्ट्रैटेजी या कॉन्सेप्ट क्या है ये। ठीक है, तो जो ये मार्टिंगल कॉन्सेप्ट है जो कि एक मैथमेटिशियन का है, कसिनो गेम्स पे ये अप्लाई होता है, जो कि यह पॉल पीरे लेवी जिसने बनाया ये कॉन्सेप्ट। और ये हाँ याद रखना, ये इंट्राडे ये सब पे काम नहीं आता। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है ना, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, देखो, अब सब लोग ना, बहुत जन जो बिगनर होंगे बोले मार्केट तो गिर गया भाई इतना, अब क्या होगा मार्केट में ना, कुछ मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है नहीं। जो बिगनर रहेंगे, जो फुल ट्रेडर रहेंगे, उनको पता रहेगा कि मतलब जो जिसको कुछ पता नहीं है मार्केट में। अब देखो, जो वो लोग क्या बोलेंगे ना, मार्केट तो गया, मार्केट तो नीचे गया, अभी टाइम होगा जब उठेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट ना देखो, अभी अब निफ्टी जो है, मान लेते, अब किसी ने निफ्टी तो नहीं बोलूंगा, निफ्टी पे तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मान लेते अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, अभी इतना ऊपर आया हो, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट 13-14% गिर गया, तो क्यों पैनिक होना है? हाँ, क्यों होना है बताओ? पैनिक होगा कोई? अरे इन्वेस्टमेंट का जो कुछ परसेंट गिरा है, मार्केट तो बाउंस बैक खा के, अरे गिरा तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या मार्केट बाउंस बैक खा के गया नहीं है क्या? हाँ गया है ना। तो यही बात है, मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे मार्केट तो गिरना उठना लगा रहेगा, बट एक कॉन्सेप्ट रहता है ना कि मार्केट किस जगह से बाउंस बैक जाएगा। हाँ, किस जगह से बाउंस बैक जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मार्केट में लेवल होता है, हमारा पकड़ लो ये 10%, निफ्टी का जो लेवल है ना, ये जो लेवल है 10% का, मार्केट एक 10% से ना एक अब पुल बैक दे सकता है मार्केट। ठीक है, ये 10% से ना प्रॉपर पुल बैक मार्केट दे सकता है। ठीक है, अगर मान लेते 10% तक गिर गया मार्केट, ठीक है, अब देखो, द, अब ये हो गया, ये देखो 10%, अब ये हो गया, एक 17% से भी पुल बैक दे सकता है। हाँ, निफ्टी का एक अच्छा लेवल है, ये देखो 17% से एक, मतलब कि यहाँ पे ना निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 17% के लेवल से। चलो वो तो ठीक है, मतलब ये एक लेवल्स है जो मैथमेटिशियन जी ने बताया है, या मतलब वो लोग ने उन्होंने बताया नहीं है ये लेवल्स। हाँ, उनका कॉन्सेप्ट है इस पे, तो साइकोलॉजिकल लेवल्स है। तो अब जैसे ये 10% का लेवल है, ये 17% का, ये है तुम्हारा 24% का,
और ये 33% का, और ये है 50%, जो कि बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत बहुत, मतलब कि ज़िंदगी में कभी 1 आध 2 बार अगर मार्केट गिर भी गया 50%, बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है? मान लेते ज़्यादातर मार्केट ना मुश्किल से मुश्किल 24% तक गिर सकता है, उससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं है मार्केट को आज तक गिरते हुए। और और बहुत मतलब रेयर चांसेस है कि 33 और 50% अचीव हो मार्केट में। तो होता क्या है ना, अब देखो जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मतलब एनालिसिस देख रहे हो, बहुत कुछ अच्छा है, बट अचानक से मार्केट फॉल हो गया तो कुछ तो रीजन होगा, हाँ, कुछ बड़ा हो गया इसीलिए ना मार्केट फॉल हुआ, तो मार्केट तो वापस पुल बैक लेगा ही भाई, इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट में, अपने आप ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ना स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करेंगे ना, अब सब लोग जब बेचेंगे ना तब वो लोग खरीदेंगे। होगा क्या, सब लोग जब बेचेंगे तब वो लोग खरीदेंगे, ठीक है? अब मैं इसको बताता हूँ कैसे और कहाँ पे कितना क्या इन्वेस्टमेंट डाल के मार्केट में खरीदेंगे सब लोग। ये 10% का एक लेवल है, ठीक है? ये 10% है, ये 17% है, ये 24% है, उसके बाद 33%, फिर 50%, ठीक है? जैसे कि अपना मैंने बताया सारा लेवल्स कहाँ से क्या होता है, मैं कोई खरीदने का एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ उस जगह से बाउंस बैक आ सकता है, मार्टिंगल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और जैसा कि मान लेते हैं मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा मूव कर रहा है, डाउनफॉल आया, फिर ऐसा मूव किया, फिर डाउनफॉल आया, फिर ऐसा, कुछ ऐसे करके मार्केट फिर फॉल भी करता है ना? मार्केट ऐसा कुछ हुआ, अब हम लोग मार्क कर लेंगे, यहाँ पे मार्क करते हैं ना हम लोग, जैसे कि ये रहा एक पॉइंट मैं मार्क करता हूँ मार्केट में, जैसे ये रहा एक अपना लेवल 10% का, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है, ठीक है? एक मैं मार्क कर लेता हूँ फिर 17% का लेवल, ठीक है? जहाँ से मार्केट वापस एक बाउंस बैक दे सकता है, मतलब ये सब बाउंस हो सकते हैं इस सारे लेवल से, फिर 24%, फिर अपना 30%, 33%, सॉरी, फिर अपना 50% जो है अपना लेवल है। ये जो लेवल्स है, हाँ, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हम लोग किस हिसाब से, जैसे अपना मेरे पास फंड्स है कि मेरे पास, मैं पहला जो 10% गिरा तो मैं यहाँ पे ना समझ लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करूँगा 10% पे, ठीक है? मार्केट जब फॉल हुआ, अब पता है कसिनो में मतलब ये हम लोग सट्टा नहीं लगा रहे, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ना मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि किस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे कैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अपने हिसाब से करो, अपना सेटअप बने या कुछ भी बने तब करो। मैं एक मार्टिंगल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि होता क्या है। तो अब जैसे 10% के लेवल पे मेरे पास है 1 लाख, ठीक है? तो मैं 1 लाख इन्वेस्ट किया, अब मान लेते मेरे पास नहीं 1 लाख नहीं है, मेरे पास है यहाँ पे 10,000, ठीक है? कम से ही रखते हैं कि सबको समझ आए, मेरे पास है 10K, तो 10K मैं करूँगा 10% पे, जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब जैसे मार्केट 17% गिरा तो मेरे, जब मैं 10K पे 10% पे तो मैं 10K कर दिया, अब 17% पे ना मैं डबल करूँगा 10K का, यानी कि 20K इन्वेस्टमेंट। अब 20K हो गया मेरा 17% पे इन्वेस्टमेंट मार्केट, ठीक है? 17% में इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मार्केट फिर गिरता गया 24% हो गया भाई, मैं कितना करूँ? अब मैं इसका ना करूँगा 20 का, मैं 40 पर के करूँगा इन्वेस्टमेंट, जैसे 20 का डबल 40 हुआ, 40 करूँगा मैं। अब देखते देखते मार्केट 33 फॉल हो गया, ठीक है? तो मैं 33 का में मैं करूँगा 80K, मतलब 80,000 इन्वेस्टमेंट। अब देखते देखते मार्केट ना 50% गिर गया, ठीक है? 50% गिर गया, अब मैं करूँगा 1.6 लाख का इन्वेस्टमेंट,
मान लेते 1.6 नहीं पकड़ते इसको, जो 160 के इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये हो गया अपना, ठीक है। हर एक गिरावट के बाद, हर एक लेवल के बाद ना अपना इन्वेस्टमेंट डबल होना चाहिए। अगर आपके पास उतने पैसे है तो बेटर, आप जैसे आपका बजट है, आपका मान लेते किसी का है 5,000, किसी का है 10,000 या किसी को 20,000, तो उस हिसाब से करना है, ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे। हाँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो, अगर है तो करो, नहीं है, अरे अगर अरेंज कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो मत करो। बट हाँ, जैसे 50% का लेवल ना मार्केट कभी, मेरे को लगता नहीं लाइफ में एक दो बार ही देगा, या देगा कि नहीं देगा वो भी नहीं जानता। 33 पॉसिबिलिटी है कि एक दो बार दे सकता है, क्योंकि मार्केट 50% गिरना बहुत बड़ा बात है। अगर वो गिर जाता ना और फंडामेंटल बहुत अच्छे रहते, कोई वजह से गिर जाता है, तो मैं तो भाई जरूर करूंगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जैसे कि अब पता है आप लोग को, इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका रिटर्न क्या होगा? हाँ, रिटर्न, रिटर्न क्या होगा? अब टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, आपको पता है? हम लोग ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 310K का, यानी कि 3,10,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग ने टोटल किया, 3.1 लाख का। अब 3.1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हम लोग को कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या लगता है? हाँ, अब मार्केट जब 50% पे है, अब 50% का जब मार्केट टॉप पे चला जाएगा तो 50% का तो दुगना हो जाएगा ना। 50% पे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया तो 50 का और 50% ऐड हो जाएगा, मतलब 160K का डबल हो जाएगा, होगा ना? 160K का जब डबल होगा तो 160K हम लोग का हो गया 50% पे इन्वेस्टमेंट का 50, मतलब 160K हम लोग ने 50% पे इन्वेस्ट किया, जब मार्केट अपने टॉप पे चला जाएगा तो 160 का हम लोग और डबल हो जाएगा, 100% रिटर्न आएगा, आएगा ना? तो अब जब 160K, ये देखो बताता हूँ, 160K हो गया अपना 15% पे, 50% पे ऐड हुआ, यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग 160K कर रहे हैं 50% पे, तो अपना जो रिटर्न होगा 160K होगा, ठीक है। क्योंकि 50 का डबल हो जाएगा जब टॉप पे जाएगा, तो 50 का जो डबल होगा वो कितना होगा, हम लोग 50% पे 160K किए, तो अब उसका जब डबल होगा तो हो जाएगा वो 160 का रिटर्न हो जाएगा, और 160। अब जब 80 का, जब हम लोग एट, जैसे कि हम लोग 20, अब 80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, हम लोग जब 33% पे थे तब वह हम लोग 80,000 इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। 80,000 इन्वेस्ट किया था, अब हम लोग का उसका रिटर्न क्या आएगा? हाँ, अब हम लोग का 33% आएगा, 26,000 आएगा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आएगा 33% वाला, जिसपे हम लोग किए थे इन्वेस्टमेंट। अब ये 40% पे जो हम लोग किए थे ना, उसका हम लोग का क्या रिटर्न आ सकता है? हाँ, 24% के लेवल पे किए थे, तो 24% यहाँ से उठा मार्केट, तो फिर हम लोग का क्या होगा पता है? 24% के हिसाब से आएगा रिटर्न, तो 40%, 40K का 24% कितना होता है? 9,600, ठीक है। 9,600 आया। अब 20,000 का 17% अपना कितना होगा? 17% कितना होगा? लगभग हम लोग पकड़ लेते, इसका अपना हो जाएगा 3,000, ठीक है। लगभग 3,000 के आसपास हम लोग का कुछ होगा, इस पे 3,400 के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, सॉरी, ये सारे रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स है जो हम लोग जिस लेवल पे किए थे, रिटर्न्स है ये सारे। अब जब हम लोग फर्स्ट रिटर्न जो, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 10,000 का, वो भी 10% मार्केट के गिरावट पे, तो उसका रिटर्न क्या आएगा? 10,000 का 10% हो गया 1,000,
1000। अब जब हम लोग का ये टोटल हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग का लगभग लगभग ना, पता है, हम लोग 3.1 लाख इन्वेस्ट किए थे, जिसका हम लोग का रिटर्न आया ना, मार्केट जब बाउंस बैक लेगा, तो मार्केट जब बाउंस बैक लेगा ना, तब उसका रिटर्न हम लोग का कितना आएगा, ये ऑल टोटल का 22 लाख रुपीज हम लोग का रिटर्न आएगा। यानी कि 2 लाख, हम लोग 3.1 लाख लगा के 2 लाख का अपना रिटर्न जनरेट किए, यानी कि 67.5% का रिटर्न आया है अपने मार्केट से टोटल। 67.5% का रिटर्न आया है। तो हर एक लेवल के बाद हम लोग को अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना है, और 50% के लेवल से जब मार्केट अपना बाउंस बैक लेता है, अपने टॉप पे चला जाता है, जो 50% के लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना, 1,60,000 उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 50% के लेवल पे किए और मार्केट और 50 बढ़ जाता है, अपने 100% लेवल पे चला जाता, तो हम लोग का रिटर्न कितना आएगा, जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था उसका डबल आएगा। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, यानी कि 1,60,000 इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर से हम लोग को 1,60,000 आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। अब जब हम लोग 33% के लेवल पे जाएंगे, ठीक है, अब जो हम लोग 33% के लेवल पे 80 के इन्वेस्ट किया था, उसका हम लोग को रिटर्न क्या आता है, 26,000 के आसपास रिटर्न आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। और जब हम लोग 24% के लेवल पे मार्केट पे इन्वेस्टमेंट किए थे 40 के, अब उसका रिटर्न क्या आएगा, जब मार्केट बाउंस बैक जाएगा तब 9,600 आएगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, आपके पास करोड़ है, करोड़ में करो, लाख है, लाख में करो, हजार है, हजार में करो, या 10,000 है, 10 करोड़ जितना है उस हिसाब से करना है। ठीक है, उसी हिसाब से ना ये सारा इन्वेस्टमेंट अपना वर्क होगा, तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना 3.1 लाख, और उसका रिटर्न जनरेट हम लोग का होता है 2 लाख के आसपास। यही हम लोग को, और उसके बाद 50% के बाद अगर मार्केट गिरा तो समझ जाओ भाई, डर के रहना भाई मार्केट से। फिर तो एक ये सब लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स, ठीक है, जहाँ से मार्केट अपना एक मोमेंटम बना सकता है, या पुल बैक टान सकता है, या बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। तो यही मार्टिन बोल रहा हूँ, मार्टेंगल कॉन्सेप्ट अपने को सिखाता है कि हर इन्वेस्टमेंट के बाद अपना, जैसे हम लोग जब मार्केट फॉल हो रहा है, तो हर एक लेवल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना है, जो कि हम लोग को पॉल पेरी पिए पॉल पेरी लेवी हम लोग जी ने हम लोग को सिखाया है। मतलब ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक है, जिस जिन्होंने कसिनो पे ये सब स्ट्रैटेजी बनाया था, और हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये सब स्ट्रैटेजी बनाया है। ठीक है, जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस पे भी यूज कर सकते हैं, अगर मार्केट का फंडामेंटल और अच्छा है, और क्योंकि इंडिया एक वेल इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, अपना इंडिया एक वेल इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री है, सो इसीलिए निफ्टी भाई गिर गया, थोड़ा सा ना गिरा है। अब जिन्होंने मतलब जब निफ्टी 13,000 पे इन्वेस्टमेंट किया था, अभी चल रहा है निफ्टी 26,000 का टॉप बनाया, वहां से मार्केट 13% गिर जाएगा, तो आदमी पैनिक क्यों होगा भाई, 13 ही ना गिरा है, बाउंस बैक करके वापस चला जाएगा, इसमें क्या है? जब ये सारे फॉल हम लोग झेल सकते, तो ये छोटा सा और फॉल क्यों नहीं झेल सकते। यही कॉन्सेप्ट है कि जब बुल मार्केट में तो सब पैसा बना लेते हैं, बियर मार्केट में कौन बनाता है, जो स्मार्ट रहते हैं ना वो बियर मार्केट में बनाते हैं, बुल मार्केट में सब पैसा बना सकते हैं। ठीक है, बट बियर बुल में ना क्या होता है, कब मार्केट फॉल होगा किसी को नहीं पता, पर बियर मार्केट में तो आदमी को पता रहता है, मार्केट आज गिर रहा है कल तो उठेगा। तो बियर रेश मार्केट में
स्मार्ट ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं, जो स्मार्ट रहते हैं, जिनको पता है कि मार्केट तो भाई धूल चाट के जमीन में उठना ही है। तो यही आज का कॉन्सेप्ट था, मार्टिंगल थ्योरी, जिसको मार्टिंगल थ्योरी बोलते हैं। आज मैंने वो सिखाया कि हर एक लेवल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट जो है डबल करना अपने को, जो अपने फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बोला है। ये मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं बनाया, मैं बस समझाया हूँ कि उन्होंने क्या बताया था और मैंने वही समझाया। बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।